अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आचार्य मानतंग स्वामी बहुत सुंदर सी बात इसका 22वें नंबर के काव्य में कह रहे हैं। स्त्रियों की महिमा को दर्शाते हुए सब लोग ये काव्य बार बार सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन एक बार गुरुमुख से उच्चारण करेंगे। स्त्रीणाम सतान सतसो जनियत्र पोत्रान्, स्त्रीणां सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं दुदुपं च जननी प्रसूता, नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो ददाति भानिशस्त्ररश्मि, सर्वादिशो ददति वानिशस्त्ररश्मिं, प्राची विदिग्जनियत स्फुरदंशुजालम्, प्राची विदिग्जनियति स्फुरदंशुजालम्। सीधा सा अर्थ तो आपको मालूम ही है। स्त्रीणाम सतान सतसो जनयन्ते पुत्रान्, सीधा सा अर्थ इतना ही है कि स्त्री सैकड़ों स्त्रियां, एक दो स्त्री नहीं, सैकड़ों स्त्रियां, स्त्रीणाम सतान सतसो जनयन्ते पुत्रान्, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। कोई आश्चर्य नहीं। स्त्रीणाम सतान सतजो जनयंत्र पुत्रान्, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। न अन्य सुतम दुदुपम जननी प्रसूता, लेकिन भगवान अन्य सुतम दुदुपम जननी प्रसूता, अन्न को नहीं, आप जैसी ही कोई स्त्री, आप जैसे ही पुत्र को जन्म देने वाली कोई स्त्री मां बिरला होती है। ख्याल करना, हर बेटे को जन्म देने वाली मां हर हो जाती है, लेकिन आप जैसे बेटे को जन्म देने वाली मां बहुत बिरला होती है, और वैसी मां होना बहुत पुण्य की बात है। उदाहरण क्या दे दिया, सर्वा दिशो ददाति भान सहस्त्ररश्मिम्, हर दिशा तारे और नक्षत्र को जन्म तो देती है, लेकिन सहस्त्र रश्मिं प्राचीव दिग जनयन्ति स्फुरदंशुजालम्, केवल पूर्व दिशा ही है जो सूर्य को जन्म देती है। आप विचार करो, आपसे पूछे कि आपका बेटा क्या है, आपकी बेटी क्या है, तो बड़े गर्व से आप कहते हो कि मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर हो रहा है, मेरी बेटी सीए कर रही है। बड़ा गौरव होता है। मेरी बेटी जज बन रही है, मेरी बेटी एडवोकेट है, बड़ा गर्व होता है। मेरा बेटा बहुत बड़ा उद्योगपति है। आप हमेशा अपने बेटों के लिए आशीर्वाद, बेटियों के लिए आशीर्वाद लेने आते हो कि महाराज मेरा बेटा पढ़ लिख के ये बन रहा है, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दे दो, और इसमें आप अपना गर्व भी महसूस करते हो। लेकिन विचार करके रखना, आचार्य मानतंग स्वामी कह रहे हैं कि हजारों बेटों को जन्म देने वाली मां, संसारिक मां हजारों बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन एक आधी कोई बिरला मां होती है जो संत और भगवंत जैसी आत्मा को जन्म देती हो, जो तीर्थंकर जैसी आत्मा को जन्म देती हो। आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। नारी नारी मत कहो, नारी अमृत की खान, और नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान, नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान।
नारी का कितना बड़ा गौरव है। माताओं, बहुत बार बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, एडवोकेट, उद्योगपति के आशीर्वाद लेने आए हो। एक आध बच्चों के लिए ये आशीर्वाद लेने आओ, महाराज आशीर्वाद दो मेरा बेटा संत और भगवंत की पर्याय में चला जाए, मेरा बच्चा धर्मात्मा बन जाए। तालियां कम हैं, लगता है संसारिक माताएं ज्यादा हैं, संसारिक पिता ज्यादा है। विचार करना, अंदर से सोचना कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बना तो वो अपनी दुकान चला के रवाना। शादी करा दी, करने के बाद शादी जब तक नहीं हुई तब तक माँ बाप प्यारे, शादी होने के बाद कौन प्यारा? पत्नी प्यारी। बच्चे होने के बाद बच्चे प्यारे। आप विचार करके रखना, ये तो संसार की दशाएं चलती रहेंगी। बड़ा गौरवशाली परिवार होगा वो, बड़े भाग्यशाली होंगे वो लोग। अब कल तुम्हारे यहां मुकुट सप्तमी के उपवास किए बच्चों ने, कैसे माता पिता आज सुबह से लेकर आए, महाराज मेरी बेटी ने 7 साल पूरे कर लिए हैं, उसका आज उद्यापन कराना है। कैसे कैसे लोगों ने आकर, उनको खुशी मिली कि नहीं मिली कि हमारे बच्चों ने उपवास किए। जब सामान्य सा बच्चों ने एक उपवास किया तो इतनी खुशी मिल रही है, और अगर बच्चा मोक्ष मार्ग में बढ़ जाए तो 3 लोक की खुशी मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर किसी माँ का पुण्य नहीं होता, हर किसी बच्चों के पुण्य नहीं होते। ऐसा पुण्य जोड़ना पड़ता है, ऐसा पुण्य बनाना पड़ता है। टीना बहन 3 बच्चे हैं, एक को मोक्ष मार्ग में निकाल देना। आप विचार करके रखना, संसार में बहुत फंसा दिए लोगों को हमने, संसार में बहुत बच्चों को लगा दिया। मेरे ये परमानंद सागर जी महाराज है ना, ये कहते हैं विचार करना, अपने बेटों को जन्म देना है तो एक को देशभूषण बनाओ, एक को कुलभूषण बनाओ और एक को समाज भूषण बनाओ। आप विचार करना, देशभूषण, समाज भूषण, कुलभूषण और एक को धर्मभूषण बनाओ। 4 बना दो। 4 अगर तुमने बेटों को जन्म दे दिया तो आप विचार करना, देश भूषण जैसे बनाओ उसे देश को सौंप दो। चलो भाई तुम देश को संभालो। हमारे देश भूषण जी महाराज थे ना, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको विधानसभा में लेकर गए थे, पार्लियामेंट में। पहले कोई आचार्य हैं जो पार्लियामेंट में गए, वो देश भूषण जी आचार्य हैं। और प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री, जैसी उनने सत्ता संभाली, उन्हें भी मालूम था कि अगर इस हमारी विधानसभा में कोई दिगंबर संत आ गया तो विधानसभा हमारी मंदिर का रूप ले ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक पुत्र बनाओ देशभूषण जो देश के लिए समर्पित होना चाहिए। एक पुत्र बनाओ कुलभूषण जो कुल परंपरा को निभाता रहना चाहिए। एक पुत्र बनाओ समाज भूषण जो समाज की गतिविधियों को देखे। और एक पुत्र बनाओ धर्मभूषण मेरा जैसा जो धर्म को आगे बढ़ाता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात। इनके 4 हैं, एक को देश के लिए सौंप दिया है, एक को धर्म के लिए सौंप दिया है, एक को समाज के लिए सौंप दिया है और एक को घर परिवार के लिए सौंप दिया है। विचार करके रखना, एकांत संतान धर्म के लिए भी आगे बढ़ाने का प्रयास करो, नहीं तो ये स्थिति हो गई। पहले 4-5 बच्चे होते थे घर में अच्छे, 4-5 बच्चे होते थे घर में अच्छे। फिर इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने कहा हम 2 हमारे 2। और मोदी कहता है शेर एक ही अच्छा, मोदी कहता है शेर एक ही अच्छा। और आगे आने वाले समय में क्या आएगा मालूम? ना बच्चा ना बच्ची, नींद आई अच्छी। आगे आने वाले समय में ना बच्चा ना बच्ची, नींद आई अच्छी। क्योंकि बच्चा बच्ची नींद खराब कर देते, बचपन में सोते नहीं है ना सोने देते। बड़े हो जाए इधर उधर चले जाए तो और नींद खराब, और गलत काम कर लें तो समाज में नाम खराब।
ना बच्चा ना बच्ची, नींद आई अच्छी, क्या होगा? हाँ? वो भूमि के जीव बन जाओगे? जन्म लिया और बच्चे गए काम से। ख्याल करो, अपने घर में परिवार में संतान एकाध ऐसी होना चाहिए जो धर्म कार्य में आगे बढ़े। तुम्हारा बच्चा अगर कभी अच्छा काम कर कर आगे बढ़ना चाहता है, मत रोकना। यही सोचना कि हमारा पुण्य है कि आज हमारा बच्चा धर्म कार्य में, अच्छे कार्य में आगे बढ़ रहा है। ख्याल कर लो, स्त्री वो अच्छी नहीं है जो अपने घर में, परिवार में, अपने संसार को बढ़ाने का प्रयास करती है। वो स्त्री गौरवशाली है, वो स्त्री भाग्यशाली है, वो स्त्री सौभाग्यशाली है जो अपने मार्ग को आगे बढ़ाकर अपने बच्चों को भी धर्म मार्ग में बढ़ाने का प्रयास करती है। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहां कह रहे हैं, हे भगवान, सभी दिशाएं, सभी नक्षत्रों को, तारों को जन्म देती है, लेकिन पूर्व दिशा ही केवल सूर्य को जन्म देती है। हजारों तारे वो काम नहीं कर पाते हैं, हजारों लाखों तारे वो काम नहीं कर पाते हैं जो काम एक सूर्य कर देता है। हजारों बच्चे तुम्हारे उद्योगपति, व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर वो काम नहीं कर पाएंगे। एक बच्चा सन्यासी हो गया तो 7 जन्मों का कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, आप लोग सोचते हो कि बच्चों को जन्म दे देंगे, सन्यासी बन जाएगा, वो हमें छोड़ देगा। नहीं छोड़ सकता। तीर्थंकर महावीर नहीं छोड़े अपने माँ बाप को। विचार करना, तीर्थंकर महावीर की आरती करते हो तो क्या बोलते हो? त्रिशला नंदन सिद्धार्थ दुलारे। हाँ, और उनका बच्चा अगर कोई राजपाट करके चला जाता तो कितने राजाओं के नाम मालूम है तुमको? एक भी राजा का नाम नहीं मालूम है। महावीर के समय बहुत सारे राजा हुए होंगे, लेकिन महावीर जब सन्यासी हुए तो माँ बाप आज भी जिंदा हैं और आज भी वो माँ बाप का नाम उनसे पहले लिया जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रैक्टिकल करके देखना। क्या नाम है इसका? हाँ हाँ, दिव्यांश। दिव्यांश हमारे कमरे में आया, बोला महाराज चलिए मेरा विधान है। मैंने कहा तेरे कहने से मैं तेरे विधान में चल रहा हूं। तू विधान है तेरा तो मैं चल रहा हूं, मैं संविधान बनाऊं तो तू मेरे साथ चल रहा। उसने कहा ठीक है महाराज, जब आप कहोगे तो मैं आपके साथ तैयार। विचार करना, विधान में बुलाया, संविधान में मैं ले जाऊंगा उसको। लेकिन आज इतना ही विचार करना, बहुत पुण्य चाहिए, भावना तो भाव कम से कम। आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं, हे भगवान, संसार को जन्म देने वाली माताएं तो बहुत हैं, संन्यास कराने वाली एकाध बिरली ही माँ होती है। बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। जब कहीं जाकर तुम्हारे घर में धर्मात्मा व्यक्ति का जन्म होता है, बहुत से लोग हैं यहाँ पर जिनके पति नहीं आते हैं और आ जाएं तो उन्हें कितनी खुशी, ऐसे की लॉटरी आज ही लगी है। और आहार में आ जाएं तो ऐसा लगता है कि अब तो हम कल्याण हो गया, मेरा तरम तो हो गए, न्यारे वारे हो गए। और महाराज के चरण उनके सर पे रख जाए तो वो कहते अब तो मेरी जिंदगी सुधर गई। कितना ये धर्म से हुआ, व्यापार नया खोल लेते कुछ नहीं, अरे सब पैसे में लगे। आप विचार करना, धर्म का थोड़ा सा प्रभाव आता है, थोड़ी सी भक्ति आती है। आप विचार करना, यहां झूम रहे थे, नाच रहे थे, भक्ति कर रहे थे। हमारे सुरेश जी तलौद वाले कहां चले गए? आराम करने गए। अच्छा, ये सुरेश जी यहाँ तो पाने वाले भी बैठे। विचार करना, जो यहां आकर भक्ति करने झूमने लगते हैं, ईश्वर जी ने मेरे गुरुदेव को गोदी में उठा लिया। जो पूरी दुनिया को गोदी में उठाए रखे हैं, ईश्वर जी ने मेरे गुरुदेव को गोदी में उठा लिया। और मेरे से बोले महाराज आपको भी उठाना है। अरे मैंने कहा रुको ना, जिन हाथों ने मेरे पिता को उठाया है, जिन गोदी में मेरे गुरुजी बैठे हैं, वहां के लायक अभी हम नहीं हुए हैं। हमें तो तुम अपने मस्तिष्क में, हृदय में विराजमान करो। और आचार्य ने कह दिया, मुक्ति को पाना है तो स्त्रीण चित्त होना पड़ेगा। स्त्रीणाम सतान, एक ही जगह स्त्रियों की प्रशंसा की है। वैसे तो हर जगह स्त्रियों की इतनी निंदा की गई,
नारी नारी मत कहो, नारी अमृत की खान। लेकिन कहीं कहीं कहते हैं नारी विषवेल ये नारी तज गए, है ना। विषवेल कहा तुम लोगों को कि विषवेल है नारी। और आप विचार करके रखना, एक नारी आती है तो आदमी का उठना बैठना बदल जाता है, चलना फिरना बदल जाता है। मंदिर में पूजा कर रहे हो और तुम्हें मालूम पड़ जाए कोई स्त्री या कोई नारी आ रही है तो आपकी पूजा की स्टाइल बदल जाती है। आप कहीं बैठे हो, 4 पुरुष और एक स्त्री आ जाए तो आपके बोलचाल की भाषा बदल जाती है। स्त्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने भी निकल जाओ। ख्याल करके रखना, स्त्री एक आती है जीवन में तो तुम्हारी आबो हवा बदल जाती है। घर में 4 भाई, स्त्रियां अपने जीवन में स्त्रीचित होती हैं, ये ग्रहण करना जानती हैं। आप विचार करना, स्कूल और कॉलेज में जाओ तो स्कूल और कॉलेज में मेरिट में सबसे ज्यादा नाम, पढ़ने में लिखने में सबसे अच्छे नंबर किसके आते हैं? लड़कियों के या लड़कों के? हाँ, लड़कियों के। लड़कों के 4 के नंबर मिलाओ, 3 के और 1 लड़की का नंबर मिलाना, ये दोनों बच्चियां बड़ी खुश हो रही है। महाराज मेरी बात कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, एक व्यंग है, एक जोक है। एक लड़की बहुत अच्छी पढ़ी, बहुत अच्छे नंबर पास हुए, उसका पड़ोसी लड़का था वो फेल सा हो गया। पड़ोसी लड़के की माँ ने कहा तू फेल हो गया। कभी कभी बगल वाली वो उसका नाम कुछ भी रख देते हैं अपन, राधा से आधा कुछ भी रख दो, नहीं तो कोई का नाम हो तो वो कहे कि हमारी भी नहीं बोल रहे, तो उसका नाम राधा था। कहा कि उस राधा को देख, वो इतने अच्छे नंबर से पास हो गई और तू फेल हो गया। लड़के ने कहा माता मैं उसी को देखने के चक्कर में फेल हुआ, उसको नहीं देखता तो मैं बाजी हो जाता, उसको ही देखता रहा तो फेल हो गया। ख्याल करके रखना, लड़कियां जब स्कूल कॉलेज में जाती हैं लड़के उनको ही देखते रहते हैं और वो फेल हो जाते हैं, वो पास हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि स्त्रियां जो भी होती हैं ग्रहण करना चाहती हैं, समर्पण करना चाहती हैं। स्त्रियां समर्पण करती हैं इसलिए वो पार हो जाती हैं। और भगवानों ने भी सबको, सब अन्य केवल हमारे बीतरागी भगवान को छोड़कर हर भगवान ने स्त्रियों को साथ में रखा। सीताराम, राधे श्याम, पहले राधा है ना, भजन भी गाते राधे राधे बोलो मुरारी चल दौड़ी चली आएंगे। आप विचार करके रखना, सीताराम पहले सीता को याद करो, बाद में राम को याद करना। गौरी शंकर, गौरी को पहले याद करो, शंकर जी बाद में आएंगे। केवल हमारे एक बीतरागी भगवान जो हैं वो इन सपने से दूर होकर बीतरागता में चले गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना जीवन में कि हम स्त्री की पर्याय को भी प्राप्ति हों तो अपने अंदर हम भगवान को पाने की भक्ति रखें, हम अपने अंदर संन्यास को जन्म दें। पुरुष भी बांझ होता है, मेरे गुरुदेव कहते हैं स्त्रियां ही बांझ नहीं होती, पुरुष भी बांझ होता है। जिसने अपने अंदर धर्म को जन्म नहीं दिया, जिसने अपने अंदर व्रत नियम संयम को जन्म नहीं दिया, जिसने अपने अंदर संन्यास को जन्म नहीं दिया, वो पुरुष भी बांझ की तरह है। इसलिए सम्मित का बीजारोपण हो, परमात्मा की भक्ति में स्थिर चित्त होकर उस परम तत्व को पाने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।